एवरीवन, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से लोगों से आपकी नहीं बनती। ज़्यादातर जो है वो तारीफ़ों पे ही लोग सुनना चाहते हैं कि हमारी कौन सी आदत है जिस पे लोग हमें अट्रैक्ट होते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं, लोग हमारा यानी कि हमारे पीछे आते हैं, या क्या हमारी अच्छाइयाँ हैं। बुराई की तरफ कोई भी नहीं जाता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि आपकी कोई ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से लोगों से आपकी नहीं बनती, या एक ग्रुप टाइप के लोग हैं कि उनको देखते ही आपको पता चल जाता है कि इससे मेरी नहीं बनेगी। ठीक है, तो ऐसी कौन सी आदतें हैं आप में जिसकी वजह से लोग आपसे दोस्ती करना पसंद नहीं करते, या आप लोगों से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये रीडिंग होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि चलिए करके देखते हैं। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो ठीक है, ना करे तो दूसरी रीडिंग देख लीजिएगा। और देखिए कि क्या वजह है कि लोग आपसे थोड़ा दूर हो जाते हैं या आप लोगों से बात नहीं करते। ऐसी क्या आदत है आपकी जिसकी वजह से लोगों से आपकी ज़्यादातर नहीं बनती। यानी कि आप, मैं अगर कहूँ कि आप झगड़े वाले इंसान नहीं हैं, लेकिन आपकी दोस्ती बहुत शॉर्ट पीरियड की होती है किसी के भी साथ, और आपको पता चल जाता है कि ये इंसान जो है इससे मेरा मेंटल लेवल नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनसे उनका मेंटल लेवल नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लोग कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं आज नहीं ठीक हो जाएगा, मतलब के लिए भी लोग दोस्तियाँ निभा रहे होते हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जिससे बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो फिर कभी नहीं बनी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे जानने वालों में भी हैं खैर से, और कुछ आदतें मेरी भी ऐसी हैं। तो मैंने कहा चलो इस पे रीडिंग करके देखते हैं कि ऐसा क्या है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्या मैंने कार्ड उल्टे पकड़े हुए हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। करंट सिचुएशन में पहले मैं आपकी पिक करूँगी कि क्या है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या आता है। करंट सिचुएशन, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं? ठीक है, ओके, 6 of swords, 8 of wands, 8 of wands, temperance, 2 of pentacles। अच्छा जी, करंट सिचुएशन जो आपकी चल रही है, 6 of, ओके, 6 of wands, बॉटम ऑफ द डेक आया है। करंट सिचुएशन आपकी ये चल रही है जनाब कि आपने अपने आप को गार्ड अप करके लोगों से दूर किया हुआ था। ठीक है, आपने ऐसा ज़ाहिर किया था लोगों से कि जैसे आप एक सफ़र पे निकले हुए हैं, और वो सफ़र बड़ा मुश्किल था। ये ज़िंदगी का इंग्लिश वाला सफ़र हो सकता है, जिसमें आपने वाक़ई अपनी ज़िंदगी में सफ़र किया है, बहुत मुश्किल हालात आपने देखे, बर्दाश्त किए हैं, और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। लेकिन लोगों को आपने ये ज़ाहिर किया कि आप एक जर्नी पे हैं, यानी कि एक ज़िंदगी की एक ऐसा पड़ाव है आपका कि आप एक सफ़र पे निकले हुए हैं। ठीक है, बहुत मुश्किलें हैं उसके अंदर, और आपने वो सफ़र अकेले तय किया, बहुत तने-तनहा। इतनी तन्हाई में आपने मैनेज किया है उन हालात को कि आपकी हिम्मतों को दाद देनी चाहिए। अगर किसी को पता चल जाए कि आपने कितने मुश्किल हालात जो है वो अपने बस में किए, बहुत थोड़े वसाइल होने के बावजूद, यानी बहुत कम चीज़ों के बावजूद आपने उन चीज़ों पे भरोसा किया कि ये आपको मंज़िल पे पहुँचा ही देंगे। मेरी रीडिंग में ये आया है कि मैं ये कर रही हूँ कि क्यों ऐसे हो गए हैं आपके लोगों से आपकी नहीं बन रही है आजकल। लेकिन ये पहला कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स का है, ट्रैवल का कार्ड होता है ये, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग का कार्ड होता है। आप सब टैरो देखते हैं, आप सबको सारे कार्ड्स का नाम भी पता है, उनके जो है मतलब भी पता है, लेकिन आप यकीन करेंगे जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं ना, सारे टैरो रीडर्स ये मानेंगे कि हर कार्ड हमें हर दफ़ा रीडिंग में अलग मैसेज दे रहा होता है। ये ट्रैवलिंग का मैसेज दे रहा है कार्ड इस वक्त, लेकिन इतनी ख़तरनाक ज़िंदगी और इतना डिप्रेशन है इस पर्सनैलिटी के अंदर कि ये बहुत थोड़ी चीज़ों पे, यानी कि
आप सोचें कि आप जब आप किसी चीज़ को खींचते हैं, किसी भारी चीज़ को खींचते हैं, तो आप रस्सी चाहिए होती है आपको, कोई लोहे की चीज़ चाहिए होती है। मेरा उर्दू चैनल है, इसलिए मैं सारी बातें उर्दू में ही बोलूँगी, ठीक है? इंग्लिश के वर्ड मैं कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ज़हन में मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जब इंग्लिश बोलने की कोशिश करें तो वो फंबलिंग होने लगती है मेरी ज़बान पे, ठीक है? ये मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ, फिर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, लेकिन ये मैं वाज़ह कर दूँ, ठीक है? लेकिन जैसे कोई भारी चीज़ आप उससे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो पर्सनैलिटी है या आपकी जो पर्सनैलिटी है, अगर आप अपने लिए रीडिंग देख रहे हैं या किसी और के लिए देख रहे हैं कि वो ऐसा क्यों है आपके साथ कि वो कट ऑफ कर जाता है आपसे, तो उसके हालात ऐसे थे कि ना रस्सी थी, ना लोहा था, धागे से बंधी हुई चीज़ें थी। यानी कि वो धागे आपने देखे हैं कितने बारीक होते हैं, जिनसे कपड़े सिए जाते हैं, वो टूट जाते हैं। लेकिन धागों पे भरोसा किया इस पर्सनैलिटी ने कि नहीं, ऊपर वाले पे यकीन करके ज़िंदगी आगे बेहतर हो ही जाएगी। कुछ ना कुछ तो बेहतरी होगी इतने बुरे हालात में, और दुनिया से कट ऑफ करके ये अपनी मंज़िल की तरफ आँखें बंद करके बस चलती चली गई ये पर्सनैलिटी के आगे मूव ऑन करना ही करना है। हो सकता है कि पिछले 8 साल से हालात काफ़ी बेहतर हो गए हों, लेकिन उससे पहले चीज़ें बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थी, ठीक है? प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे किसी भी चीज़ों के बारे में कि आगे क्या हालात होने वाले हैं इनके। बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश की है, और एक बहुत ही अंधेरे की दुनिया को रोशनी की दुनिया में ये लेकर आ गए, सिर्फ़ अपने यकीन की वजह से जो इन्हें ऊपर वाले की तरफ था, ठीक है? बहुत ज़्यादा लोगों को इनके जो अंदर के हालात हैं, जो इनकी सारी परेशानियाँ हैं, वो पता ही नहीं है। सब लोग ये समझते हैं या तो इस पर्सनैलिटी ने किसी को बताया नहीं है, या आपने सब लोगों को ये ज़ाहिर नहीं किया कि आपकी अंदर कितनी बड़ी जंग आप अकेले लड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी चीज़ के एडिक्ट हों, हो सकता है कि आप जो हैं, आपने पहले बहुत अच्छे हालात देखे थे और उसके बाद आपने ये सारे क्राइसिस देखे हैं। आपको ज़िंदगी में कभी भी अंदाज़ा नहीं था कि हालात ठीक हो जाएँगे, लेकिन पॉज़िटिव चीज़ जो आपके साथ हुई, वो ये हुई कि आपने पहले अच्छे हालात देखे और बाद में बुरे हालात देखे। लोगों के साथ ये होता है कि वो पहले बुरे हालात देखते हैं और फिर अच्छे हालात देखते हैं, सही है? तो जो पहले बुरे हालात देखते हैं, जब उनके हालात अच्छे हो जाते हैं, तो वो कहते हैं, अब तो हमने ज़िंदगी जीत ली। लेकिन यकीन कीजिए कि जो पहले अच्छे हालात देखते हैं और उनके ऊपर बुरा वक़्त आता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल वक़्त होता है, क्योंकि उन्होंने कभी बुरा वक़्त देखा ही नहीं होता। और बुरे हालात में अपने आप को सँभालना, बुरे हालात में अपने आप को खड़ा करना, वो वाक़ई बड़ी हिम्मतों का काम होता है, और उम्मीद रखना कि हालात दोबारा ठीक हो जाएँगे। तो आपने ये सारी उम्मीद रखी है और लोगों को पता नहीं चलने दिया कि आपके हालात कैसे हैं, ठीक है? उसके बाद अब आप बड़े सक्सेसफुल हो गए हैं। ओह! 3 कार्ड निकल आए हैं, ये मैं कार्ड्स क्या करूँ? अब आप बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। बड़ी डिप्रेसिंग सी है रीडिंग, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा वाइब्स आ रही हैं मुझे। ओके, ये सारे कार्ड्स खुद ही आ गए हैं, तो मुझे लेने पड़ेंगे। ओके। अब आप किसी की भी ऑफ़र नहीं कबूल करते, क्योंकि जब आपके बुरे हालात थे, तो आपने सबसे छुपाया है। आपने ये नहीं किया है कि आपने लोगों से मदद माँगी और उन्होंने आपकी मदद नहीं की। आपने बुरे हालात अकेले फेस किए, किसी से मदद आपने माँगी ही नहीं। अगर आप माँगते तो हो सकता है कि आपकी मदद हो जाती, या आपको थोड़ा बहुत सहारा मिल जाता, लेकिन आप शायद उन पर्सनैलिटीज़ में से हैं जो अपने बुरे हालात किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करते, और आप अकेले ही उनको हैंडल करना चाहते हैं। आप किसी के साथ उन हालात को डिस्कस भी नहीं करना चाहते कि ये मेरी परेशानी है। आप, बाज़ लोग होते हैं ऐसे कि उनको अपनी परेशानी बताते हुए
अफ़सोस हो रहा होता है कि मैं जो हूँ लेट डाउन नहीं कर सकती या लेट डाउन नहीं कर सकता अपनी पर्सनैलिटी कि मैं बताऊँ कि मेरे ये बुरे हालात चल रहे हैं। जब वो वक़्त गुज़र जाता है तो आप बता भी देते हैं बाद में या बता देती हैं बाद में, ठीक है? तो आपने लोगों ने आपको ऑफ़र की, लोगों ने आपको बुलाया, अपने साथ मिक्स अप करने की कोशिश की, लेकिन आपके हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे आपको कि अगर आप लोगों से मिलेंगे, उनको बताएँगे, तो हो सकता है कि आपके मुँह से कोई ऐसी बात निकल जाए कि आपके इस वक़्त हालात ठीक नहीं चल रहे और फिर लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि हम इसके साथ क्या करें? हम इसकी किस तरह से मदद करें? आपको असल में किसी की मदद नहीं चाहिए थी। आपने बुरे हालात में रहते हुए एक बाउंड्री अपने आस-पास क्रिएट कर ली कि मेरे हालात मैंने तुम लोगों से नहीं मिलना। मैंने किसी से नहीं मिलना है इस वक़्त, अब मैं अकेला ही रहना पसंद करता हूँ या करती हूँ। अभी मेरी जो है वो किसी से मुलाकात का दिल नहीं कर रहा। अपने आप को बोर ज़ाहिर कर दिया, अपने आप को बिज़ी ज़ाहिर कर दिया और आपने गार्ड अप कर लिया उस वक़्त तक जब तक आपके हालात ठीक नहीं हो जाते। क्रॉस रोड पर रहे आप और ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने तय की थी अपनी ज़िंदगी की कि जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, जब तक मुझे कामयाबी नहीं मिल जाती, मैंने दुनिया को पता नहीं चलने देना कि मेरे हालात क्या हैं। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में बड़ी ही क्लैरिटी के साथ रखी थी क्योंकि आपको उम्मीद बहुत थी कि ये हालात ठीक हो जाएँगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये तो आपकी करंट सिचुएशन है और ये आपकी रीडिंग है। अगर रेज़ोनेट कर रही है आपसे तो फिर आप आगे देखिए, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। क्या वजह है? वजह तो सामने आ गई है कि आपके हालात ऐसे थे, लेकिन अब क्या वजह है कि आप लोगों से दूर हो रहे हैं, करीब नहीं आने देते किसी को? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। क्या वजह है? स्ट्रेंथ, ओके। म्यूजिशियन, ओके। वर्ल्ड, ओके। अच्छा। नाइट ऑफ कप, फोर ऑफ wands, कार्ड्स और लेने हैं मुझे। मैं तो सब्जी भी दी में, ओके और ले लेती हूँ। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। मुझे लग रहा था, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपकी पर्सनैलिटी में आ रही है कि लोगों से आपकी नहीं बन रही है या आप लोगों से दूर हो रहे हैं। तो एक वजह तो ये है कि आप अब वैसी पर्सनैलिटी नहीं रहे। आपके ऊपर जो परेशानियाँ गुज़री, जो आपने ज़िंदगी में परेशानियाँ देख ली हैं, उसके बाद आपका मैं अगर ये कहूँ कि आप तन्हाई पसंद हो गए हैं। आपने अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है उन बुरे हालातों में। बाज़ दफ़ा हो सकता है कि आप गुस्से के बहुत तेज़ थे और आपने अब गुस्सा करना छोड़ दिया है। अब आपने अपने हीलिंग पे ध्यान दिया है। आपने जो चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, अब आपको या तो आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं और इतने बुरे हालात में जो मैं कह रही हूँ ना कि रस्सी से खींचते हैं या किसी लोहे से खींची जाती है कोई भारी चीज़, आपकी जो किश्ती थी आपने धागे से खींची है। बड़े गट्स चाहिए कि वो धागे पे भरोसा होने के लिए, ठीक है? मैं ये मिसाल दे रही हूँ उसके लिए, समझाने के लिए, ठीक है? आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं और आपका ध्यान और आपका दिमाग जो है ना वो अब किसी और लेवल पे चला गया है। ये आम लोगों की रीडिंग नहीं है। आप बहुत अच्छे हीलर हैं या आप बहुत इबादत गुज़ार किस्म के इंसान हैं या फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो आज से 10 साल आगे की विज़न रखती है। आपको पता है कि इसके बाद आगे क्या होना है आपकी ज़िंदगी में या लोगों की ज़िंदगी में क्या होना है। अक्सर ये होता है, अगर आप ये बात नोट करें कि अगर आप लोगों से नहीं मिल रहे होते, आप साइड में बैठे हुए हैं, आप सबको देख रहे हैं सबकी ज़िंदगी किस तरह से चल रही है, क्या-क्या कर रहा है कोई, तो आपको
समझ में आ रहा होता है कि अगर इसने ये किया है ना, तो इसके बाद आगे इसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, वो आपको पता होता है, ठीक है? तो आपको भी अंदाज़ा हो रहा था कि आगे सबकी ज़िंदगी में क्या-क्या होने वाला है, और आपके जो हालात थे, आपने बिल्कुल तन्हे-तन्हा उनको फ़ेस किया। तो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ था कि इसके बाद अगर मैं ये चीज़ें करूँगी या करूँगा तो मुझे कामयाबी मिल जाएगी, जो कि आपको मिल गई, ठीक है? तो आपकी आदत हो गई है अकेले रहने की, तन्हा रहने की आपकी आदत हो गई। एक आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, और आजकल इंटरनेट के दौर की वजह से आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते, ठीक है? एक बाउंड्री आपने अपने आस-पास क्रिएट की हुई है। हो सकता है 6 लोग आपकी ज़िंदगी में बड़े ही स्ट्रॉन्गली यानी क्या हो सकता है, आपके भाई-बहन, आपके बच्चे, या आपके जो पार्टनर हैं, आपके मैरिज पार्टनर हैं या आपके लवर हैं, वो बस 5-6 लोग हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं आपकी ज़िंदगी में, उसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इस सारी कामयाबी के दरमियान में आपको एक बहुत यंग सी लव ऑफ़र भी आई है, ठीक है? मुझे ये रीडिंग जो है वो मैं फिर कहूँगी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो लगे बंधे हैं। नए व्यूअर्स भी आ रहे हैं, मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल पे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो फिर आपको पता होगा कि रीडिंग उन्हीं लोगों की आती है जो मेरा चैनल देखते हैं। और अगर आपके पास ये रीडिंग आई है, आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो फिर इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा। एक फ्रेश सी आपको लव ऑफ़र आई है जिसने आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन मचा दी, ठीक है? और आपने एक न्यू स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी का। बहुत मुश्किल हालात में आपने बड़ी बहादुरी के साथ उसको मैनेज किया। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आपको आगे 15 साल बाद कहाँ होनी है आपकी ज़िंदगी, आपको पता होता है, ठीक है? एक डिस्टेंस आपने मेंटेन कर लिया कि जब तक वो कामयाबी नहीं मिलती, मैं सब लोगों से दूर ही रहूँगी या रहूँगा। उसके दरमियान में आपको एक लव ऑफ़र आई है जिसमें आपने बड़ा सेलिब्रेट किया है। ज़िंदगी का आपको लगा कि एक नया स्टार्ट है आपका, एक फ्रेश सी एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आई, और ये आपने ऊपर वाले का इंसाफ माना कि अगर उसने मुझे परेशानियाँ दी थी ऊपर वाले ने, तो उसने मुझे ये मोहब्बत दी जिसके सहारे मैंने सेलिब्रेट की अपनी ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी में मुझे एक ताज़गी महसूस हुई, जीने की उमंग आई। और हो सकता है कि पिछले 3 महीने से या पिछले 4 महीने से आपकी ज़िंदगी में, या ढाई महीने से हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी ऐसी गुज़र रही हो कि आप वापस इस पोज़ीशन में पहुँच गए हैं जिस पोज़ीशन में आप पहले थे, स्ट्रगल पोज़ीशन में आप पहले से आ गए, जिसमें आप सफ़र कर रहे थे, इंग्लिश वाला, ठीक है? उर्दू वाला नहीं। इन एंड आउट है पर्सनैलिटी ये आपकी ज़िंदगी में, और आपकी ये विश फुलफ़िलमेंट है। मैं कह रही हूँ कि ये कोई लव कनेक्शन है जो आपकी ज़िंदगी में आया, जिसने बहुत स्टेबिलिटी दी। ओके, सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। और जो मैं कह रही हूँ ना कि आप म्यूजिशियन और हाई प्रीस्टेस दोनों की एनर्जी में थे। आपको पता था कि 15 साल बाद आप कामयाब हो ही जाएंगे, या अभी भी आपके कोई ऐसे प्लान हैं जो 9 साल के अंदर पूरे होने हैं, ठीक है? 9 साल का टारगेट अभी भी है आपके पास, लेकिन डेफ़िनेटली आप किसी लव कनेक्शन में हैं। लवर्स का कार्ड आया है, ओके, जिसमें आप अटक गए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। लोगों से दूरी की वजह क्या है? एक आपका लव कनेक्शन, दूसरे ये कि आप तन्हाई में आपने जो स्ट्रगल किया, आपको आदत पड़ गई है तन्हा रहने की। सही, आपको आदत पड़ गई है। मैं ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन अल्लाह ना करे कि कोई अगर जैसे जेल में हो या कैद काट रहा हो, जब वो दुनिया में वापस आता है या कोई बीमार हो जाए, मैं ये कहूँगी ऊपर वाले की तरफ से आप लोग भी दुआ कीजिए किसी के ऐसे हालात ना हों। लेकिन जो लोग तन्हाई काटते हैं ना, उनके लिए दुनिया में वापस आना, लोगों से मिलना एक बहुत बड़ा मार्का होता है। जैसे जो लोग बाहर रहते हैं, दूसरे ओवरसीज़ हैं, जब वो अपने मुल्कों में वापस आते हैं, तो उनके लिए पूरी फैमिली से मिलना एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, लेकिन मायूसी भी बाज़ जगह होती है,
कि जिसके लिए हम बहुत खुशी से इतनी दूर का सफ़र तय कर कर आए हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है मिलने का, दुनिया बहुत मसरूफ़ हो गई है। तो डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, सही है? तो जो अगर आपने कोई ऐसे हालात देखे हैं जो बहुत मुश्किल थे और अब आपके हालात नॉर्मल हो गए और आप लोगों से मिल रहे हैं, तो आपने बीच में 10 साल अगर आप नहीं मिले और 10 साल बाद आप लोगों से मिले, तो उन लोगों के भी तो हालात चेंज हुए हैं ना। तो उन लोगों के भी हालात बदले हैं और बदलने की वजह से उनके बिहेवियर भी बदल गए हैं। तो आप जो तन्हाई पसंद हो गए थे, उसकी वजह से आप लोगों में मिक्स अप नहीं हो पा रहे हैं। अब असल में ये है कि रोज़ाना जो लोग एक-दूसरे से मिलते रहे और उनकी बातचीत होती रही, वो आपस में मिलते रहे हैं, उनके जो तब्दीलियाँ आती रहीं, वो वक़्फ़े-वक़्फ़े से सामने वाले ने फ़ेस की और उन एक-दूसरे के यूज़्ड टू हो गए। लेकिन आप काफ़ी अरसे बाद लोगों में वापस आए हैं, अपनी तन्हाई काट कर आप वापस आए हैं, तो लोगों का जो बिहेवियर जो उनमें चेंजेज़ आए, आप में भी तो बदलाव आया है, तो उनमें भी बदलाव आया है। तो जो लोगों में बदलाव आया है, उसकी वजह से आपसे उनकी बन नहीं रही है। आप एक ऐसी पोज़ीशन में फँस गए हैं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप इनसे डील किस तरीके से करें। क्योंकि आप कामयाब भी हो गए हैं, आपके पास पैसे भी बहुत हैं, आपके पास मोहब्बत भी है, आपके पास सारी चीज़ें भी अब वापस आ गई हैं। तो अब आप लोगों से मिल रहे हैं, तो सामने वाला आपसे बात करते हुए घबरा रहा है क्योंकि 9 ऑफ कप, 10 ऑफ कप आपकी ज़िंदगी फुलफ़िल हो गई है। मोहब्बत भी आपके पास है, पैसा भी आपके पास है, सारी खुशियाँ आपके पास हैं, ठीक है? अब आप लोगों से मिल रहे हैं तो लोग आपसे बात करते हुए घबरा भी रहे हैं कि अब ये इतना अमीर इंसान, इससे हम किस तरीके से बात करें? कहीं इसको हमारी कोई बात बुरी ना लग जाए। और बाज़ लोग जेलसी में भी आपसे सही तरह डील नहीं कर रहे कि ओह! इसके तो हालात ठीक हो गए। यानी कि ये जितनी हो सकता है कि आप अपने फैमिली में बड़े इम्पोर्टेंट रहे हों और आप जब अब वापस अपनी फैमिली में मिक्स अप होने के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो इम्पोर्टेंस वापस मिल रही है, जो कि आपके दूसरे रिश्तेदारों को मिल रही थी, वो जब वापस मिल रही है, तो उस वजह से जेलसी भी हो रही है। काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं इस वक़्त, ओके? ओवरफ्लो भी है मोहब्बत, लेकिन उस मोहब्बत के साथ पेन भी है। ओके, सब आपको बहुत ज़्यादा चाहते भी हैं, लेकिन आपकी दूरी ने उनको तकलीफ़ भी बहुत दी। और ये सारा कुछ जो क्रिएट हुआ, वो आपके अकेले मुश्किलों में, अकेले अपने हालात सँभालने की वज़ह से हुआ। आपने लोगों को बताया नहीं कि आपके हालात कितने क्रिटिकल थे। अगर आप शुरू में सबको बता देते कि आपके हालात बड़े मुश्किल हैं और लोग आपकी मदद करते, तो ये हालात पैदा नहीं होते कि अब आपकी लोगों से नहीं बन रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि आप उनसे कट ऑफ करके दोबारा वापस आ गए जब आपका मूड सही हो गया है, ठीक है? डेफ़िनिटली यही समझ रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो वॉक अवे कर रहे हैं आपकी तरफ से। यानी कि लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं कि जब हम इस चाह रहे थे कि ये आ जाए वापस, तब ये नहीं आई या नहीं आया, तो अब हमारे पास जो बेहतर ऑप्शन है हम उसकी तरफ जाएँगे, ठीक है? हेरोफेंट का कार्ड आया है। हालाँकि आप बहुत मज़हबी हैं, हो सकता है कि आपका जो लव कनेक्शन है वो किसी मैरिड पर्सन से है और ये बात भी जो है वो इख्तिलाफ़ का बाइस बन रही है आपकी फैमिली में कि आपका लिंक किसी मैरिड पर्सन से है, जो कि बात छुपी हुई है, लेकिन आधे लोगों को ये बात पता है कि आपका लव कनेक्शन किसी मैरिड पर्सन से है। ओके, ये बात भी जो है वो झगड़े का बाइस बन रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या वजह है कि लोगों से मेरे व्यूवर की नहीं बन रही? फिर मैं रीडिंग क्लोज करूँगी बस। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। कोई आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए, एक तरह से देखा जाए तो आपकी गलती है भी, एक तरह से देखा जाए तो आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन
रीडिंग में जो आ रहा है वो ये कि आपके हालात इतने बुरे थे कि आपने उनकी खबर ना हो, आपके रिश्तेदारों को, आपके बहन भाइयों को या आपके जानने वालों को, तो आपने ये हालात अकेले गुजारना पसंद किए जब तक वो बुरा टाइम नहीं गुजर जाता। अब आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। आप रेस्टिंग पोजीशन पे चले गए थे लेकिन आपको पता था कि आपके कितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो आपके लिए परेशान हो रहे हैं कि आप हैं कहाँ, और आपने उनको खबर नहीं दी। ठीक है, अब आप बड़ी स्पीड में उनकी तरफ वापस जाना चाह रहे हैं। आप बहुत स्पीड में उनकी तरफ वापस जाना चाह रहे हैं लेकिन अब वो सब अपने काम में मसरूफ़ हैं और अब उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो जब आपका बुरा वक्त था आपने लोगों को छोड़ दिया और अब आप लोगों के पास आए तो वो अपने काम में बिजी हैं तो उनके पास वक्त नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा आप लोगों के दरमियान में, जितने भी आपके जानने वाले, हालांकि आपसे सब बहुत मोहब्बत करते हैं, इस वजह से आपकी लोगों से नहीं बन रही। तो आपके लिए एडवाइस जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स है कि आप इंतज़ार कीजिए और लोगों से वापस उस तरीके से मिलने की कोशिश कीजिए जैसे आप पहले मिलते थे, क्योंकि गलती आपकी है। आपने लोगों को छोड़ा था अपने मुश्किल हालात ना पता चले इसलिए। तो अब आप जब वापस आ गए तो आप कैसे ये बात मानेंगे कि वो फ़ौरन आपके हो जाएंगे जिनको आप छोड़ के चले गए, जो आपसे मोहब्बत भी करते थे। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि टाइम लगेगा, हो सकता है 7 मंथ लगें, हो सकता है 7 मुलाकातें हों आपकी। आपकी अगर फैमिली है, आपके अगर ख़ानदान वाले हैं या आपके भाई बहन हैं तो उनसे मुसलसल मिलें आप, तो जाके आपके हालात नॉर्मल होंगे। या आपके दोस्त जिनके साथ आपकी इस तरह के हालात चल रहे हैं तो उनसे आपको मुसलसल मिलना पड़ेगा। अब आप अगर गायब हुए तो फिर दोबारा आपके हालात ऐसे हो जाएंगे। तो जब आप रेगुलर उनसे मिलेंगे तो फिर ये जो आपसे लोग नाराज़ हुए हैं ना, ये सब हालात ठीक हो जाएंगे। तो लोग आपसे क्यों दूर हुए हैं? लोग आपकी अपनी वजह से दूर हुए हैं। आपकी जो ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रही थी वो आप लोगों से छुपा रहे थे, और अब आप लोग से क्यों दूर हो रहे हैं? इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे डील किस तरह किया जाए। तो अब आप जब मुसलसल मिलेंगे उनसे तो उनकी समझ में आ जाएगा और आपकी भी समझ में आ जाएगा कि आपको उनके साथ किस तरह डील करना है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करेगी। अगर करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।